बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शदीदुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सूरत तहरीम की आयत मुबारका 28वां सिपारा कि ए ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ कि जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उस पर सख्त कड़े फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह का हुक्म मानने से नहीं टलते, जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें हुक्म होगा वो वही करते हैं। तो नाज़रीन कराम, इस आयत मुबारका का अगर हम लोग मफ़हूम देखें तो रब्बे करीम कुरान पाक के अंदर ईमान वालों को ये हदायत कर रहा है, बार बार उनको ये कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी को इख्तियार करके इबादतें बजा लाकर गुनाहों से बाज रहकर और अपने घर वालों को नेकी की हदायत और बदी से ममानियत करके और उन्हें इल्म अदब सिखाकर अपनी जानों और अपने घर वालों को आग से बचाओ कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। यहाँ काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम नाज़रीन कराम के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स निगहबान है, हर उस शख्स का कि जो उसके मातहत है, कि अगर वो हाकिम है तो उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा, अगर वो अपने अहले खाना का वाहिद एक सरदार है तो उससे उसके अपने अहले खाना के बारे में पूछा जाएगा, अगर वो शौहर है तो उससे अपनी औरत के बारे में पूछा जाएगा, और अगर वो मालिक है तो उससे अपने खादिम के बारे में पूछा जाएगा क्योंकि वो उसका निगहबान है। तो और इसके बारे में सवाल होगा कि आदमी अपने वालिद के माल में निगहबान है, कि अगर एक शख्स अपने वालिद का कोई माल है और उस पर निगहबान मुकर्रर कर दिया गया और वो माल वो जायदाद वो उसके बाप का था, लेकिन उसके बाप ने उस पर एतबार करके उसके एक सरदार बनाया, तो उससे उसके माल का भी हिसाब लिया जाएगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-गर्ज, तुम में से हर शख्स निगहबान है, उससे उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। तो काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम नाज़रीन की जिस तरह से ये आयत मुबारका कि अपनी जानों को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, कि कौन सी आग से, कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, कि बरोज़े क़यामत इंसान उस आग में जल जाएगा। कि जब एक औरत को, हदीस मुबारका का मफ़हूम है, जब एक औरत को घसीट कर जहन्नुम में ले जाया जा रहा होगा तो वो अल्लाह ताला से अर्ज करेगी कि है मेरे मौला, सिर्फ मुझे अकेले ना लेके जाया जाए, मेरे बाप को भी मेरे साथ जहन्नुम में भेजा जाए, कि वो मेरे इन अमाल का सबब बनता रहा, कि जब मैं एक गलत काम करती रही तो उसने मुझे ना रोका। जब उसके बाप को भी ले जाया जाएगा फिर वो औरत जहन्नुम की तरफ से वापस आ जाएगी, उसी तरह से चीखती चिल्लाती वो कहेगी कि ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, मेरे भाई को भी मेरे साथ जहन्नुम में फेंका जाए, कि जब मैं गलत काम करती थी या मैं जब भी इस्लाम से खिलाफ कोई भी ऐसी कि जो रब का नापसंदीदा अमल था, कि जो लोगों की मशगूलियत का सबब बनता था, अगर मैं वो काम करती थी तो मेरे भाई ने मुझे क्यों ना रोका। फिर रब्बे करीम हुक्म फरमाएगा कि उसके भाई को भी जहन्नुम में डाला जाएगा। फिर जब भाई को जहन्नुम में घसीटा जाएगा फिर वो रब्बे करीम से अर्ज करेगी, नहीं मौला, मेरे शोहर को भी जहन्नुम में डाला जाए, कि उसके पास तो एक मुझ पर सख्ती करने का, एक मुझ पर तलाक देने का भी वो हक रखता था, कि उसने फिर भी मुझे जहन्नुम से ना रोका और मुझे इसका ईंधन बनने दिया, मुझे गलत कामों से ना रोका, इसके सबब उस औरत मेरे शोहर को भी जहन्नुम में डाला जाए। फिर जब उसके शोहर को भी जहन्नुम में डाला जाएगा फिर वो चीखती चिल्लाती वापिस आएगी और रब्बे करीम से अर्ज करेगी, मौला, मेरे बेटे को भी जहन्नुम में डाला जाए, कि जब वो जवान हुआ उसको तो पता था कि माँ की इस्मत और पाकदामनी क्या है, कि अच्छाई और बुराई में तमीज क्या है, कि रब के नजदीक और दुनिया के नजदीक अच्छा बुरा भला क्या है। तो ऐ मेरे परवरदिगार, तो इन शख्सों को भी मेरे साथ जहन्नुम में डाला जाए, किस लिए, क्योंकि मैं इनके मातहत थी और ये मेरे हाकिम थे। तो फिर इसी तरह से नाज़रीन कराम, हज़रत मंसूर बिन अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज किया और कूफा के एक सराय में ठहरा, फिर मैं एक अंधेरी रात में बाहर निकला। अब अपने रब्बे करीम से गिड़गिड़ा कर मांगने का तरीका भी इस मर देखें कि मैं बाहर निकला और आधी रात के वक्त किसी की दर्द भरी आवाज़ सुनी। वह यूं कह रहा था कि ए अल्लाह, तेरे इज्जत व जलाल की कसम, मैंने जानबूझकर तेरी नाफरमानी और मुखालिफत नहीं की, और मुझसे जब भी तेरी नाफरमानी हुई मैं नावाकिफ था, लेकिन खता करने में मेरी बदबख्ती ने मेरी मदद की और तेरी सत्तारी ने मुझे गुनाह पर उभारा, यानी तेरी
ستاری کی امید نے، تیری معاف کرنے کی امید نے مجھے گناہ پر ابھارا، اور بے شک میں نے اپنی نادانی کی بنا پر تیری نافرمانی اور مخالفت کی، تو اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اب وہ شخص اپنے لیے جو اس کا عذاب ہے وہ اس سے بچنے کی بھی امید رکھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے کہ ڈر کے ساتھ مجھے کون بچائے گا؟ اگر تو نے مجھے اپنی رحمت کی رسی مجھ سے کاٹ لی تو میں کس کی رسی کو تھاموں گا؟ اور جب وہ اپنی، تو پھر یہاں پر قابل عزت قابل احترام ناظرین کرام کہ جب رب کریم کسی سے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے نا، پھر وہ شخص دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھ سے اپنی رحمت کو اٹھا لیا تو میں کس کی رسی کو تھاموں گا؟ ابھی وہ التجا کر رہا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ اپنی اس التجا سے فارغ ہوا تو میں نے، حضرت منصور بن عمار نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شَدِيدٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے وہ فرشتے، طاقتور فرشتے مقرر ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک شدید آواز سنی اور پھر اس کے بعد میں نے کسی حرکت کو نہ سنا، میں وہاں سے چلا گیا اور دوسرے دن میں اپنی رہائش گاہ میں لوٹا تو میں نے ایک جنازہ دیکھا۔ میں نے وہاں پر موجود ایک بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ اے اماں یہ جنازہ، یہ میت کس کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس نے کہا کہ رات کے وقت یہاں سے ایک مرد گزرا، اس وقت میرا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا اور اس آدمی نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ جسے سن کر میرا بیٹا انتقال کر گیا۔ تو ناظرین کرام کہ اللہ کا خوف ہماری زندگیوں میں ہمارے ہر قدم ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، جہنم کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید ہر وقت ہماری سانسوں میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، کہ جب ہم اس طرح سے اپنی زندگیوں کو لے کر چلیں گے تو رب کریم ہمیں گناہوں سے بچا کر اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔